I welcome to you all in the class of SMDT Physics. स्टूडेंट, आज जो अपन स्टार्ट करेंगे उस पेपर का नाम होगा ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी। देखिए स्टूडेंट, आप डेली लाइफ में प्रकाश को हर जगह ऑब्जर्व करते हो। यदि अपन बात करें सुबह उठने से लेकर, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें, अपन सबसे उठते हैं अपन क्या देखते हैं? मोबाइल फ़ोन देखते हैं, ठीक है। तो उसमें भी तो एक प्रकार का प्रकाश ही है ना। बताइए, यदि मोबाइल फ़ोन में लाइट नहीं होती तो जो उसके अंदर जो पिक्चर्स चल रही है, जो उसके अंदर ऐप चल रहे हैं, क्या वो विजिबल होते? नहीं होते, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे जाए, जब अपन ब्रश करने जाते हैं तो अपन शीशे के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वापस वही बात, हम अपने दांतों को या अपने ब्रश को उसमें देखते हैं। दैट मीन्स कि पूरे अपने डेली शेड्यूल की मैं बात करूं तो आपका ऑप्टिक्स से सामना काफ़ी बार होता रहता है, चाहे डायरेक्टली बात करें और इनडायरेक्टली बात करें। इनडायरेक्टली यदि बात करें तो सन पृथ्वी से बहुत दूर है, पर उसकी लाइट यहाँ तक पहुँच रही है और उसकी वजह से अपन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये भी इनडायरेक्टली क्या है? तो ऑप्टिक्स ही ना। तो स्टूडेंट, केवल इंट्रोडक्शन की अपन बात करें ऑप्टिक्स के, तो सबसे पहले यदि किताब के आधार पे बोलूँ तो दो प्रकार से हैं, जियोमेट्रिकल और फिजिकल। लेकिन स्टूडेंट, ऑप्टिक्स को भी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ऑप्टिक्स को हिंदी में अपन बोलते हैं प्रकाशिकी, आज अपन जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी का जो मतलब है, अब मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रकाशिकी मतलब प्रकाश, प्रकाशिकी मतलब प्रकाश। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स को जानने से पहले अपन को प्रकाश के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है कि लाइट क्या है, ठीक है। वैसे तो एनर्जी बोल दो कि भाई प्रकाश को अपन एनर्जी भी बोलते हैं, बट स्टूडेंट बात करें अपन सिंपल वे में, भाई ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट को यदि मैं डिफाइन करूं तो देखिए स्टूडेंट, यदि रात की बात करें, सब चीज़ें एक साथ मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर एक दूसरे से जोड़ूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बीच में आपको ये बात बता दी, जियोमेट्रिकल और फिजिकल ऑप्टिक्स, फिर मैंने ऑप्टिक्स का नाम लिख दिया, फिर मैंने प्रकाशिकी में भी आपको प्रकाश बता दिया और इस तरफ क्या लिख दिया? लाइट लिख दिया। अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ बिखेर के फिर लास्ट में अपन स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब यही है स्टूडेंट कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप जान पाओ। देखिए, मैं स्टार्ट सीधे फरमा के नियम से कर सकता था, बट उससे होता क्या? उससे आपको नियम तो समझ में आता, लेकिन एक कनेक्टिविटी जो होती है ना, वो नहीं हो पाती, ठीक है। काफ़ी कुछ प्रीवियस वीडियो बने जिसमें साउंड सिस्टम की प्रॉब्लम थी, या मैं कंटेंट प्रॉपर बना नहीं पाया क्योंकि मेरे खुद कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो उन सब को हटाते हुए आज अपन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि सारी चीज़ें बिखेर के एक साथ जोड़ने में, बट हाँ स्टूडेंट, वीडियो के एंड तक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें मज़ा आए, ऐसे फील हो, उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। वीडियो लेंथी ज़रूर होंगे स्टूडेंट, बट हाँ, आपका जो कॉलेज का है और कॉलेज से थोड़ा ज़्यादा ही उसमें क्या मिलेगा? आपको कंटेंट मिलेगा। आप पेपर की टेंशन छोड़ दीजिए स्टूडेंट, जैसे हम पढ़ेंगे उस हिसाब से जब आप प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस देखोगे उसमें आपको कंप्लीट जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो अपने आप ही क्या होंगे? सोल्व होंगे। बट हाँ, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। यदि आप कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो देखना पूरा सफिशिएंट नहीं है। वीडियो के साथ साथ स्टूडेंट आपको खुद की थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी कि भी वीडियो में क्या बताया, क्या सर कहना चाह रहे थे, उसका किताब से क्या लिंक है, उसका पेपर से क्या लिंक है, और उसका थोड़ा यदि अपन लाइव से कनेक्ट करें तो क्या लिंक है। फिर आप पढ़ोगे बट आपको फील भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बात करते हैं अपन लाइट की। लाइट का मतलब प्रकाश। प्रकाश का यहाँ पे सिंपल सा मतलब इतना सही है कि जैसे मान लीजिए आप रात को अंधेरे में बैठे हो रूम में, ठीक है, अचानक लाइट चलेगी, ठीक है। आप थे, आपका दोस्त था, ये मान लीजिए, ठीक है, ये आप, इसका नाम जैसे मान लीजिए कि रमेश है, ठीक है, और एक है सुरेश। अब स्टूडेंट क्या होता है लाइट के चले जाने पर? जब लाइट थी तो रमेश और सुरेश एक दूसरे को देख पा रहे थे। जैसे ही लाइट गई, अब ना रमेश सुरेश को देख पाता है, ना सुरेश रमेश को देख पाता है। तो लाइट क्या है? लाइट मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो आपको कोई चीज़ विजिबल करवाती है, अर्थात उसकी वजह से आप कोई भी चीज़ को क्या करते हो?
देख सकते हो। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बता रहा, बस मैं समझा रहा हूँ कि लाइट का यदि सिंपल मतलब समझे कि बिना लाइट हम कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल की बात करूँ, रात के 12:30-1 बजे यदि लाइट ना हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है, क्योंकि जो इंसान की जो आंखें हैं वो अंधेरे में जो चीज़ें उनको विजिबल नहीं कर सकती। क्यों? तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट यदि लाइट ना हो तो हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। अब लाइट से कैसे देखते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि ये जिस रूम में बैठे थे वहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे कोई एलईडी या सीएफएल जो भी था बल्ब लगाया था, उससे प्रकाश किरण निकलती थी और यहाँ पे टकराती थी, और यहाँ से टकराने के बाद जो जैसे मान लीजिए कि सुरेश की आंखों के रेटिना से टकराती थी, और ऐसे ही सुरेश के साथ होता था। लाइट शॉट से क्या होती थी, प्रकाश सुरेश पर गिरती थी और सुरेश से टकराकर जो रमेश की आंखों में क्या बनता था, उसका इमेज फॉर्म होता था। इस वजह से अपन क्या करते थे, आसानी से देख पाते थे। अब जैसे ही लाइट चली गई तो हमारा देखना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये हट गई। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही तो अपन कोई चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व में लाते हैं या ऑब्जर्व में ला सकते हैं, ठीक है। फॉर अब यही सिमिलर एग्जांपल है कि भाई वही बताएंगे ना जो अंधेरे से रिलेट करता हो ना। दिन में आपको हर चीज़ विजिबल होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश से सूर्य से किरण आती है, मतलब कोई सरफेस से टकराती है, फिर वापस परावर्तित होते होते हमारी आंखों की रेटिना पर पहुंचती है, तो वो अपन चीज़ देख पाते हैं। जैसे कई बार शाम जल्दी हो जाती है, जैसे बारिश के मौसम की बात करें तो अचानक अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है उस टाइम हमारी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो होती है लाइट, पहली बात। अब लाइट के बाद अपन बात करते हैं प्रकाशिकी की। क्या बात करें? प्रकाशिकी की। तो प्रकाशिकी का मतलब परिभाषा क्या होगी, ठीक है। देखो सिंपल परिभाषा बताऊं एक बीएससी लेवल के आधार पर कि भाई अपन को जितना सफिशिएंट है, वो तो ये परिभाषा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के संचरण उत्पादन का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। भाई संचरण मतलब कैसे लाइट प्रोपगेट करती है और कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है, उसकी यदि अपन अध्ययन करें, उसकी अपन स्टडी करें तो क्या बन जाएगी, हमारी जो ब्रांच है वो ऑप्टिक्स बन जाएगी। एक परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा जुड़ सको, है ना। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा अर्थात फिजिक्स की वह ब्रांच, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें प्रकाश के प्रोड्यूशन अर्थात उत्पादन, प्रकाश के उत्पादन, संचरण, उत्पादन के साथ साथ संचरण तथा उसके जो नियम उस पर एप्लीकेबल होते हैं, उसके नियमों जैसे अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, नियमों का अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए। क्या कहलाती है स्टूडेंट? ऑप्टिक्स कहलाती है या प्रकाशिकी कहलाती है। और किताब के बेसिस पे बात करें तो ये ऑप्टिक्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली जो ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स अर्थात ज्यामितीय प्रकाशिकी। जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय प्रकाशिकी। अब स्टूडेंट आपको ज्यामितीय से थोड़ा बहुत इसकी परिभाषा भी क्या होगी, क्लियर होगी। देखिए हम परिभाषा को कोई रटने वाले नहीं है, बस समझेंगे भाई ऑप्टिक्स प्रकाश के उत्पादन, संचरण, नियमों का अध्ययन करना ऑप्टिक्स। अब इसमें भी 2 ब्रांच, पहली ब्रांच जियोमेट्रिकल और दूसरी फिजिकल। देखिए जियोमेट्रिकल जो ब्रांच है वो क्या होती है? जियोमेट्रिकल ब्रांच का बस इतना सा है कि प्रकाश के नियमों के द्वारा, प्रकाश के नियमों के द्वारा, ठीक है, कोई ज्यामिति बनाना, कोई ज्यामिति बनाना। अब ये मेरी लैंग्वेज मैंने अपने हिसाब से बनाया है, किताब में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा पर मतलब सेम ही होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि ये जो लेंस है ये कौन सा है? उत्तल लेंस है। अब ये किरणों को क्या करता है? ये किरणों को अभिसारित करता है, मतलब एक जगह क्या कर देगा, फोकस कर देगा। तो ये जो ज्योमेट्री बनी वो किस में आएगी? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह आपने देखा कि ये क्या है, अवतल लेंस है। अब ये क्या करेगा? ये फैला देगा। क्यों? क्योंकि इस पे नियम ये लागू होता है ना। तो प्रकाश के नियमों के द्वारा कोई भी प्रकाशिकी के उपकरणों को बनाना, ठीक है,
जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, तो वो किस में आ जाएगी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आ जाएगी। फिर अपन बात करें फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भौतिक प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, भौतिक प्रकाशिकी। अब भौतिक प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तो इस ब्रांच के अंदर प्रकाश कैसे पैदा होता है, कैसे संचरित होता है और क्या क्या गुण को प्रदर्शित करता है, तो ये जो ब्रांच है ये कौन सी कहलाएगी, फिजिकल ऑप्टिक्स कहलाएगी। अर्थात इसकी परिभाषा लिखूं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के उत्पादन संचरण, प्रकाश के उत्पादन संचरण तथा गुणों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। अब इसमें क्या बताएगा, प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ रहे हो कि भाई प्रकाश परावर्तित कब होगा, अपवर्तित कब होगा, अपवर्तित होगा तो क्या कंडीशन होगी और परावर्तित होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो ये जो नियम वगैरह है ये बनाना तो किस में आता है, फिजिकल ऑप्टिक्स में, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट बनाना, ठीक है, जैसे लेंस बना दिया, जैसे माइक्रोस्कोप बना दिया, ठीक है, जैसे खगोल दूरदर्शी बना दिया, तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम है वो किस में आएगा, जियोमेट्रिकल में। और उसकी स्टडी करना कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए और उसमें से प्रकाश को गुजारे तो वो कौन सा पथ को फॉलो करेगा या कैसा स्ट्रक्चर देगा, तो ये आता है किसमें स्टूडेंट, फिजिकल ऑप्टिक्स में। तो ये हमारा आज केवल बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है स्टूडेंट, बट अभी भी ये तो है बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि मैं ऑप्टिक्स की बात करूं स्टूडेंट, तो ऑप्टिक्स के 3 ब्रांच होते हैं मेनली। पहला तो होता है स्टूडेंट, ये आपके थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट हाँ इससे आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा अलग से है पर ये आपके इन फ्यूचर काम आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्टिक्स की यदि बात करूं तो एक तो होता है स्टूडेंट रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एक होता है स्टूडेंट वेव ऑप्टिक्स, एक होता है स्टूडेंट क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। ये मेनली क्या होती है, ऑप्टिक्स की 3 ब्रांचें होती है, ठीक है। रे मतलब जिसमें प्रकाश को क्या माना जाएगा, किरण माना जाएगा, अर्थात जहाँ से भी प्रकाश प्रोपेगेट हो रहा है उसको एक जस्ट एरो से क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो स्टडी रहेगी वो किस में होगी, रे ऑप्टिक्स में। फिर वेव ऑप्टिक्स, अब वेव का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, तरंग, और तरंग का मतलब क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें किरण में ऐसे नहीं है कि सिंगल किरण होगी, बीम भी हो सकती है, बहुत सारी तरंगे भी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी किरणें हो सकती है रे ऑप्टिक्स में। यदि प्रकाश को अपन तरंग मान के सोल्व करें तो क्या कहलाती है, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया। और किरण प्रकाशिकी में जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ इसको किरण मान के, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक उत्तल लेंस बना दिया, ठीक है। अब उसकी जब अपन स्टडी करेंगे तो ये किस में आएगा स्टूडेंट, ये किरण प्रकाशिकी में आ जाएगा, किसमें, किरण प्रकाशिकी में। हालांकि आप लाइट सोर्स भी लगा दो तो भी अपन जो शो करेंगे लाइट को वो किससे करेंगे, एक एरो से क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये था स्टूडेंट एक लाइट ओवरव्यू और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रकाशिकी का, ठीक है। प्रकाश का मतलब जस्ट सिंपल सा है जिसकी वजह से अपन कोई चीज़ देख सकें। आपने बहुत सारे यूज़ देखे वीडियो में, जैसे मिरर के सामने खड़े होना, ठीक है, जैसे ब्रश करना, वोटेवर। जैसे आप मोबाइल भी चला रहे हो तो उसमें भी है तो लाइट ही ना, लाइट नहीं होती तो कोई चीज़ विजिबल थोड़ी ना होती है। जैसे मान लीजिए पहले की बात करें, जब फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब हो जाती थी तो ऐप तो उस टाइम भी चलती थी, बट वो ऐप क्या नहीं होती थी, विजिबल नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइट का क्या रहता था, अब्सेंस रहता था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट ऑप्टिक्स। आई होप कुछ ऑप्टिक्स आपको समझ आई होगी स्टूडेंट। हम सिलेबस स्टार्ट तभी करेंगे जब आपका बेसिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। हम स्टूडेंट एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये बीएससी के लिए वीडियो होंगे, बट इसमें अपन अपवर्तन पहले पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे, क्या क्या अपवर्तन और परावर्तन के नियम होते हैं, मिरर किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। उसके बाद लाइट की जो इमेज बनती है, कुछ छोटे मोटे जैसे समांतर आ रही है तो क्या होगा, फोकस बिंदु से गुजर रही है तो क्या होगा, ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है फर्मा का नियम। फर्मा का नियम, बट ये नियम जब भी स्टार्ट करेंगे जब हमारी बेसिक क्या हो जाएगी,
तैयार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये आपके